जय हिंद साथियों। वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आप लोग के बीच में। वायरल जितने भी क्वेश्चन कराएंगे 2026 बिहार बोर्ड के लिए वायरल क्वेश्चन है, जो 101% फुल गारंटी के साथ इस क्वेश्चन 2026 बिहार बोर्ड में आएगा। तो सबसे पहले बताइए, पहला प्रश्न क्या है? धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है? तो धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है? तो उत्तर में लिखाएगा कि धात्विक खनिज के दो पहचान निम्नलिखित है। पहला क्या है? पहला, इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। माने धात्विक खनिज को गलाएंगे तो धातु की प्राप्ति होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये पहला हमारा पहचान हो गया। दूसरा पहचान क्या है? कि इसे पीटकर, इससे मतलब धात्विक खनिज को पीटकर तार बनाए जा सकते हैं। ये दो प्रमुख पहचान इसका इस प्रकार हुआ, जो धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान। तो आपको पहला पहचान क्या है? इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। दूसरा पहचान क्या है? इसे पीटकर तार बनाए जा सकते हैं। साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर देखिए क्या होगा। मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है? क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव है, आप लोग बहुत मन लगाकर तैयारी करिए 2026 बिहार बोर्ड के लिए। और जितने भी इस चैनल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे वो 2026 बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है? तो उत्तर में लिखाएगा कि मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोनाजाइट केरल राज्य है जो उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के तटीय भागों में इस खनिज का उत्खनन हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मोनाजाइट सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले मोनाजाइट केरल के राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर का मतलब होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के तटीय भाग में खनिज का खनन होता है। इस प्रकार से आपको आंसर देकर चले आना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो उत्तर में लिखाएगा मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक हैं। पहला क्या है? स्थानीय जलवायु है। दूसरा क्या है? पूर्ववर्तनीय चट्टानों एवं खनिज है। तीसरा क्या है साथियों? तीसरा हम लोग का है जो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा वनस्पति एवं जीव है। चौथा है साथियों भू आकृति एवं ऊंचाई। पाँचवा है मृदा निर्माण में लगा समय। इस तरह से हम लोग को 5 इस प्रकार बताया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। जलोढ़ मृदा विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बतावें और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है या लगाई जा सकती है। तो उत्तर में लिखाएगा कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य उत्तर प्रदेश है, पहले बात ध्यान में रखिएगा, बिहार है, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है तथा असम है। मृदा गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा में कौन कौन से फसल उपजाई जा सकती है? चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जा सकती है। कौन कौन से राज्य में उपजाई जाएगी? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और फिर क्या होगा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम। ये सब राज्य हमारे जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है और इसमें गन्ना, चावल, मक्का, दलहन उपजाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न क्या है देखिए। जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। इस बात को उत्तर में लिखना है आपको कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो जैव संसाधन साथियों, जैव संसाधन बताएंगे किसे कहते हैं। जैव संसाधन हम डिफिनेशन लिखेंगे कि जीवमंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे एवं स्वयं मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसमें अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये सजीव होते हैं, इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलते रहती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैव संसाधन का डिफिनेशन लिखेंगे कि जीवमंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे और स्वयं मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनमें अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये सजीव होते हैं और इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलते रहती है। ये पहला हुआ जैव संसाधन का। दूसरा हमारा था अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन का डिफिनेशन क्या आ जाएगा? वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टानें, मिट्टी, नदियाँ, पर्वत
इत्यादि अजैविक संसाधन कहलाते हैं। इनमें वृद्धि नहीं होती है, अजैव संसाधन में वृद्धि नहीं होती है, इसके उपयोग से इनका भंडार समाप्त हो जाता है, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। जय हिंद साथियों। और आप लोग इस पाँचों प्रश्न जो करवाएं सब्जेक्टिव सोशल साइंस का, एक कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा और याद कर लेंगे। आपका 2026 बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों।